हेलो फ्रेंड्स, एक और नए लेसन लेकर मैं फिर से आज आपके सामने हूँ। आज के इस लेसन में हम सेंटेंस और उसकी किस्मों के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं या फिर सेंटेंस कितने प्रकार का और कितनी तरह का होता है। पहले तो हम बात करेंगे कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। दरअसल ग्रामेटिकली सेंटेंस की 5 किस्में होती हैं। उनमें सबसे पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ये सभी सेंटेंस की काइंड्स होती हैं जो अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीकों से बोली जाती है। दरअसल जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत में सेंटेंस सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई आदमी हमें बात बताने वाला है और वो बात बताता चला जाए। उस बात के अंदर सेंटेंस के रुख भी बदलते हैं, अंदाज भी बदलते हैं और बात करने का तरीका भी बदलता है। हम इन्हीं बातचीत के दरमियान कभी देखते हैं कि कोई आदमी हमें हुक्म देता है, कभी हम देखते हैं कि कोई ऑर्डर देता है, कभी हम इन्हीं सेंटेंस के अंदर समझते हैं कि कोई आदमी किसी चीज के बारे में मालूम करता है, और इन्हीं सेंटेंस से हम समझते हैं कि किसी आदमी ने किसी चीज के बारे में इनकार किया है और या फिर किसी चीज के बारे में बताया है। सेंटेंस की अलग अलग भाषाएं और इनके अलग अलग अंदाज यही हमें बताते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और इनको कितनी कैटेगरीज में या कितने टाइप्स में रखा जाता है। अगरचे सेंटेंस की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वो 5 टाइप्स हैं, लेकिन हम आज के इस लेसन में सेंटेंस की सभी टाइप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सिर्फ असर्टिव और असर्टिव की 2 टाइप्स नेगेटिव और अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे और इंट्रोगेटिव को समझेंगे। आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि कोई सेंटेंस नेगेटिव किस तरीके से बनता है और फिर उसके बाद देखेंगे कि अफर्मेटिव बनाने का तरीका क्या होता है। तो आज के इस लेसन में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन तीनों की मीनिंग को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बोर्ड पर लिखा गया है हाउ टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएं। दरअसल ये बात भी समझने की है कि सेंटेंस फिर चाहे कोई भी हो, वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ये सभी तरह के सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस से ही बनते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले डेफिनेशंस देखते हैं। सिंपल 3 टाइप्स आर, जो सेंटेंस की दरअसल हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो 3 सिंपल टाइप्स को आज हम देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। उनमें सबसे पहला अफर्मेटिव है और दूसरा नेगेटिव है और उसके बाद तीसरा इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, इसको हम पहले आसान और सीधे अंदाज में समझते हैं। जैसा कि अब से पहले बताया गया है कि अगर कोई आदमी किसी सेंटेंस में कोई इत्तला दे, कोई इंफॉर्मेशन दे या किसी सेंटेंस में बिल्कुल आसानी से किसी बात का पता लग जाए और उस सेंटेंस में ना, नहीं, क्यों, कब, कभी नहीं ऐसा कोई भी शब्द नहीं आता, तो उस सेंटेंस को अफर्मेटिव कहा जाता है। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हम हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में ना, नहीं या कभी नहीं ऐसे शब्द आ जाएं तो वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, यानी उसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कहने वाला कोई यूं कहे आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब ये है मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर दिल्ली ना जाने के बारे में कहा गया है और इस सेंटेंस में नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। और ऐसे ही कोई भी सेंटेंस जिसमें 3 शब्द आते हों, पहला ना या नहीं और या कभी नहीं, जिस सेंटेंस में ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं वही सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है। अब उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम इसके वर्ड इंटरोगेट से ही देखते हैं। असल में इंटरोगेट का इंग्लिश मीनिंग होता है तफ्तीश करना, पूछना, सवाल करना या किसी चीज के बारे में मालूम करना। उसी से इंट्रोगेटिव बना है। बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हर वो बात कि जिसके अंदर किसी चीज के बारे में मालूम किया जाए। इंग्लिश में अगर इस बात को जांचना हो कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नहीं, तो वहां पर देखें कि उस सेंटेंस में WH फैमिली यानी व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, whom, whose, अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के शब्द आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इसको बोर्ड पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव, और यहां पर डेफिनेशन में बिल्कुल सीधे तरीके से लिखा गया है a sentence that has no words like no, not, never, what, where, why, etc. इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस कि जिसके अंदर ना, नहीं, कभी नहीं, क्या, क्यों या कैसे ऐसे शब्द बिल्कुल भी ना आते हो, उसी सेंटेंस को सकारात्मक कहा जाता है। उसके बाद है नेगेटिव। इसके सामने लिखा गया है a sentence that has the words like no, never and not, यानी वो सेंटेंस कि जिसके अंदर नो, नहीं या नेवर जैसे शब्द आते हैं, उसी सेंटेंस को नेगेटिव कहा जाता है और हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। फिर उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव।
और इंट्रोगेटिव के सामने लिखा गया है a sentence by what someone asks a question and has the words like what etc. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस कि जिसके अंदर कोई आदमी किसी चीज के बारे में मालूम करता है और उस सेंटेंस में what, why वगैरह शब्द होते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये किस तरीके से बनते हैं और इनके बनाने का क्या तरीका होता है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव कैसे बनता है। दरअसल कोई भी सेंटेंस हो, वो चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सभी के सब सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनते हैं। अफर्मेटिव का मतलब बता दिया गया है कि बिल्कुल सकारात्मक, सीधा साधा सा जुमला जिसके अंदर ना, नहीं वगैरह शब्द नहीं आते। तो आज हम पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं और फिर उसके बाद उस ट्रिक को देखते हैं कि जिसके जरिए एक सेंटेंस नेगेटिव बनता है, और फिर उसके बाद एक ट्रिक के साथ हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। दरअसल अगर ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो हर जबान के अंदर रूल और रेगुलेशंस होते हैं और उसी के मुताबिक हमारी जबानें बोली भी जाती हैं। अगर आम भाषा में बात की जाए तो दरअसल हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी बातों के अक्सर सिर पैर नहीं होते, लेकिन अगर हमारी बातों को ग्रामर की कसौटी पर रखा जाए तो हमारा हर एक शब्द एक तरतीब से होता है, तब जाकर हमारी एक बात मुकम्मल होती है। और फिर हर जबान या भाषा को समझने के लिए इस बात के रूल को जानना बहुत जरूरी होता है कि किसी सेंटेंस में या किसी बात में किसी सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर सब्जेक्टिव केस, किसी आदमी का नाम जो सब्जेक्ट बनता है उसको कहाँ पर रखना चाहिए, और फिर उसके बाद किस तरह का लिंकिंग वर्ब यूज होना चाहिए। ये दो तीन चीजें सेंटेंस के अंदर फंडामेंटल स्ट्रक्चर में आती है जिनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इस चीज को नहीं जान पाते या आप नहीं सीखते या नहीं जानते कि सेंटेंस में वो सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन या किसी आदमी जो कि सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है उसको सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस करना है या कहाँ पर जगह देनी है, और उसके मुताबिक आपको कौन सा लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जब तक हम इस चीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते तब तक हम एक सेंटेंस को बना भी नहीं सकते। तब तक हमारी बातें और हमारी जबान टूटी फूटी रहती है और फिर वही होता है कि इंग्लिश कम्स टू मी, इंग्लिश मुझे आती है। तो इस वजह से इंग्लिश कम्स टू मी ये कोई सेंटेंस नहीं है, एक रूल होना चाहिए जिसके मुताबिक बात पता चले कि हाँ सेंटेंस बिल्कुल एक ग्रामर के लिहाज से कहा गया है। तो हम जब कोई बातचीत करते हैं तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले वहां पर किसी सब्जेक्टिव केस का या सब्जेक्टिव प्रोनाउन का होना जरूरी होता है, और फिर उसी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के मुताबिक एक लिंकिंग वर्ब का होना भी जरूर होता है ताकि उनके दरमियान अच्छा मैचअप बन जाए। किसी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्टिव केस तो आपका सिंगुलर है और उसके साथ लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल का यूज करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस में आपका सब्जेक्टिव केस या आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सिंगुलर है तो उसके साथ लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तभी जाकर आपका सेंटेंस सही बनता है। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ही इज ए फार्मर, इसके अंदर हम ग्रामेटिकली देखते हैं कि अब तक जितने लेसन हमने पढ़े हैं हम कहां तक सीखे हैं और किस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले ही लिखा गया है जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसके बाद है इज, तो ही भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके साथ एक ऐसा लिंकिंग वर्ब भी यूज किया गया है जो सिंगुलर होता है, इस सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। तो ही इज का मतलब हुआ वो है। उसके बाद यहाँ पर ए लिखा गया है, दरअसल ए को लाने की वजह यहाँ पर ये है कि ये फार्मर ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। जब कोई वर्ड सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, यानी उसको गिना जा सकता हो, तो उससे पहले ए का यूज किया जाता है। तो अब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरा है और इसका मीनिंग होगा ही इज ए फार्मर। इसका मतलब है वो एक किसान है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस से ही बनते हैं। अगर किसी सेंटेंस में तीसरे नंबर पर यानी ही इज के बाद या शी इज के बाद या दिस इज के बाद या दैट इज के बाद अगर नोट लगा दिया जाए तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं ही इज नॉट ए फार्मर, इसका मतलब है वो एक किसान नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यहां तक ये चीजें आप समझ गए होंगे। हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव, उसको बनाना सीखा है, और फिर उसके बाद नेगेटिव, इसको भी हमने अफर्मेटिव से बनाना सीखा है। अब हम एक मैजिक ट्रिक का यूज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। ये एक बहुत आसान सी मैजिक ट्रिक है, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हम बोर्ड पर लिखे इसी सेंटेंस के कुछ वर्ड्स में तब्दीली करते हैं। तब्दीली करने का मतलब ये नहीं है कि उनको खत्म कर देते हैं या मिटा देते हैं, बल्कि जो बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स हैं इन्हीं वर्ड्स के अंदर से दो वर्ड्स को आगे पीछे करते हैं, एक दूसरे की जगह पर रखते हैं और सेंटेंस का शेप पूरा चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। इसको हम देखते हैं बोर्ड पर। हमारा ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, ही इज ए फार्मर।
इस सेंटेंस के अंदर से अगर हम पहले वर्ड को दूसरी जगह और दूसरे वाले को पहली जगह पर रखते हैं, यानी ही को इसकी जगह पर और इसको ही की जगह पर रख देते हैं, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। इन दो वर्ड्स को एक दूसरे की जगह पर रखने से सेंटेंस का शेप हुआ इज ही अ फार्मर। इसका मतलब है क्या वो एक किसान है। तो आपने देखा कितनी अजीब सी ट्रिक है कि सिर्फ दो वर्ड्स को आगे पीछे करने से, एक दूसरे की जगह पर रखने से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। अब उसके बाद ये बात याद रखनी जरूरी है, ये इंग्लिश का एक ही बहुत ही की फॉर्मूला है। अगर आप जिंदगी में कभी भी किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप पहले तो हिंदी सेंस को समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे और कहां इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो फिर आप इसी ट्रिक को यूज करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये अल्फाज जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, किसने ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो फिर उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने का दूसरा फॉर्मूला होता है। उसको हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेसन के अंदर कभी देखेंगे। आज इस बात को समझें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बनाने से पहले हमारी जबान के भी एक फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारी जबान में कहीं पर हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के शुरू में ही क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो फिर उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर शुरू के दो वर्ड्स को एक दूसरे की जगह पर रखकर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में क्या, क्यों और इंट्रोगेटिव वर्ड्स जितने भी होते हैं अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो फिर उनको इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका दूसरा होता है। अब उसके बाद एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अपनी नोटबुक्स के अंदर या कहीं भी तकरीबन 20 या 30 सेंटेंसेस अफर्मेटिव लिखे जाएं और उन अफर्मेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की खूब प्रैक्टिस की जाए ताकि नेक्स्ट लेसन तक आप खुद को परफेक्ट बना लें। उसके बाद नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।